बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को आपने लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, आपकी सेविंग से रिलेटेड है, आपकी जमा पूंजी से रिलेटेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ PSX। PSX के बारे में आप जानते होंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, इसका हम टेक्निकली, फंडामेंटली, हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशंस देखेंगे, और हम देखेंगे कि अगर हमने मीज़ान बैंक का शेयर परचेस करना है या नहीं करना पहले। दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर हमने ये परचेस किया हो तो पहले, तो आज हम कहाँ पे खड़े होते, इस शेयर की प्राइस क्या है, इस शेयर के बैकग्राउंड को थोड़ा देखेंगे, और हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इसके अलावा इस बैंक के हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, कौन सा बेनिफिट मिलता है, आया हमें कैपिटल ग्रोथ मिलता भी है या नहीं मिलता, हमें डिविडेंड ये कंपनी दे रही है या नहीं दे रही, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के ऊपर जाने या नीचे आने का राज क्या है। तो मेरे साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं हम आगे। देखें, इस पर वर्किंग की है, बहुत मेहनत की है, तो आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। आप सोना भूल जाएंगे, आप चांदी भूल जाएंगे, आप प्रॉपर्टी भूल जाएंगे, और आप कहेंगे कि मैं फ़ौरन ही, अगर कल नहीं ख़रीदा तो आज मैं इस बैंक के शेयर जाके ख़रीद लूँ, क्योंकि मैंने इस स्टॉक का नाम रखा है किंग ऑफ PSX, मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का किंग। तो अगर आपने इसको अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना है, और सबसे पहले जाना है आपने PSX पे, इस स्टॉक के बारे में खुद भी थोड़ी सी एनालिसिस करनी है। तो पढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। थोड़ा सा हम कंपनी प्रोफाइल देखेंगे। लेकिन अगर हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो मीज़ान बैंक लिमिटेड कब इनॉग्रेट हुआ, ये देखें। मीज़ान बैंक की जो हिस्ट्री मिलती है हमें जनवरी 1997 से, और ये 2017 से या 1984 से रजिस्टर्ड है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 2002 में इसने फॉर्मली अपना काम शुरू किया पाकिस्तान में। ये देखें 2002 में, ये देखें कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग की एक्टिविटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब ऑफिशियली ये बैंक कब पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, 2002 में। उससे पहले ये बैंक जो है तो ये एक वो म्यूचुअल फंड की कंपनी थी, जिस तरह अलमीज़ान है, वो आज भी है, लेकिन फुल फ्लैज ये बैंक कब बना, 2002 में बना। अगर हम आगे जाएं, बात करें इसकी मैनेजमेंट के हवाले से, तो देखें अब तक इसके जो CEO थे वो इरफान सिद्दीकी साहब थे, लेकिन दिसंबर 2025 में इरफान सिद्दीकी साहब रिटायर हो गए। पायोनियर फाउंडर मेंबर CEO प्रेसिडेंट थे। अब जो CEO प्रेसिडेंट आए हैं वो डॉक्टर सैयद आमिर अली साहब हैं, जो कि इससे पहले बैंक इस्लामी के जो है तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। रियाज SAA इदरीस इसके चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा मोहम्मद सुहेल खान इसके कंपनी सेक्रेटरी हैं। मैनेजमेंट के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें इसके एड्रेस की तो C25 कराची में इसका हेड ऑफिस है। ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका रजिस्ट्रार है। इसके अलावा MSAF फॉरगोसन इसका जो है तो चार्टेड अकाउंटेंट है, और इसका फिस्कल ईयर जो है वो हर साल दिसंबर के हवाले से इसका फिस्कल ईयर होता है। अगर हम बात करें इसकी शेयर होल्डिंग की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखें शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें, ये देखें इसकी जो शेयर होल्डिंग की 35% है वो किसके पास है, नूर फाइनेंशियल या नूर इन्वेस्टमेंट के पास है। ये देखें नूर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें इसके 29% शेयर होल्डिंग की, तो वो किसके पास है, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये पाक कुवैत की जॉइंट वेंचर है, पाकिस्तान और कुवैत गवर्नमेंट की। उसके पास इसके 29.82% इसके शेयर होल्डिंग है। अगर हम बात करें 9.27% शेयर होल्डिंग किसके पास है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के पास इसकी शेयर होल्डिंग है। और अदर शेयर होल्डर में जनरल पब्लिक आ जाती है, इसके डायरेक्टर्स आ जाते हैं, और इसके CEO आ जाते हैं। उनके पास है 25.88। इसमें मैं और आप भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इस वक्त प्राइस क्या है, और अगर आपने ये पहले ख़रीदा होता तो तब आप कहाँ होते। तो बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। ये देखें जी, इसकी शरिया बोर्ड के बारे में अगर हम देखें तो वन एंड ओनली, ये नाम किसी से ढका छुपा नहीं है, ये सब जानते हैं, जस्टिस रिटायर मोहम्मद तकी उस्मानी, क्योंकि
इनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है मीज़ान बैंक में। तो ये इनके चेयरमैन है शरिया बोर्ड के, और किसी भी इस्लामिक बैंक में शरिया बोर्ड बहुत अहम किरदार अदा करता है, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले भी, किसी भी डिसीजन के हवाले से। डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी इसके शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। इसके अलावा शेख इसाम मोहम्मद इसाक साहब शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब इसके शरिया बोर्ड के मेंबर हैं, और इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद नवीद आलम साहब जो हैं तो रेजिडेंट शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। तो ये इसकी शरिया बोर्ड का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं, हम देखें इसके बारे में क्या है। ये जी ब्रांच का नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रांच का नेटवर्क 2002 में ये बैंक शुरू हुआ और आज 2026 में इसकी जो है तो 1073 प्लस ब्रांचेस हैं अक्रॉस 355 सिटीज़ में, मतलब कि पूरे पाकिस्तान को इसने बहुत बेहतरीन तरीके से कवरेज दी हुई है, और 1280 ATM इसके पूरे पाकिस्तान में हैं, और बड़ी अच्छी एम्बियंस है। इसके ब्रांचेस भी बड़ी प्यारी बनी हुई हैं। अगर हम बात करें तो अवार्ड्स की, तो मीज़ान बैंक 5 टाइम, टोटल 10 टाइम ये अवार्ड हुआ है बेस्ट बैंक पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड, जिसमें से 5 मरतबा जो है तो सिर्फ मीज़ान बैंक लेके गया है अवार्ड, और अपनी सर्विस और एक्सीलेंस की वजह से लेके जाता है ये अवार्ड। 2018, 2020, 2023, 2024, 2025, मतलब इस दफ़ा तो इसने हैट्रिक की है। देखें 2023, 24, 25 का अवार्ड कंटिन्यूसली मीज़ान बैंक लेके गया है, और ये बेस्ट बैंक है। इसके अलावा बहुत से अवार्ड हैं, लेकिन अगर सिर्फ हम पाकिस्तान की कैटेगरी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान बैंक ये 5 अवार्ड लेके जा चुका है टोटल 10 में से। इसके अलावा HBL है, अल्फला है, और फैसल बैंक है, मुख्तलिफ बैंक से अवार्ड लेके जाते रहते हैं, लेकिन मीज़ान बैंक को ये एज हासिल है कि ये कंटिन्यूसली 5 मरतबा अवार्ड लेके जा चुका है बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इसके अलावा ये बेस्ट इस्लामिक बैंक तो है ही है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है, और इसके अलावा टॉप बैंक्स में भी ये आता है, दूसरे तीसरे नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे बल्कि आता है। अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट के हवाले से, देखें पर्सनल में ये जो प्रोडक्ट दे रहा है, बैंक अकाउंट है, करंट है, सेविंग है, MBA है, मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट देता है, टर्म डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर फाइनेंस की बहुत ज़बरदस्त ये फैसिलिटी देता है, अगर आपने कभी इसके कंज्यूमर फाइनेंस की फैसिलिटी यूज़ की हो। इसके अलावा प्रीमियम बैंकिंग दे रहा है, और चूँकि वुमेन बैंकिंग आजकल बहुत इन है, तो मार्केट में इसने भी वुमेन बैंकिंग के प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, और आप इसके प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। किसी का अकाउंट होगा तो डेफिनेटली उसको इसके बारे में आइडिया होगा। पढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं कि आगे क्या है। अगर हम बिज़नेस के हवाले से बात करें कि ये बिज़नेस को किस तरह फैसिलिटेट करते हैं, तो देखें कॉर्पोरेट बैंकिंग है, इसके पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कमर्शियल बैंकिंग है, मुख्तलिफ सेगमेंट के लोगों को ये कवर करता है, और इसके अलावा SME बैंकिंग है। इसके अलावा ये ट्रेजरी की फैसिलिटी देता है, करस्पॉन्डिंग बैंकिंग देता है, कैश मैनेजमेंट देता है, शरिया एडवाइजरी सर्विस देता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस है, बैंक अकाउंट है, एसेट मैनेजमेंट है, और फ्लीट फाइनेंसिंग है। तो ये तमाम वो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो कि एक मुकम्मल फुल फ्लेज बैंक आपको दे रहा होता है। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बैंक इस वक्त कहाँ खड़ा है, और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम बात करें, ये देखें ये डेटा है टॉप 10 कमर्शियल बैंक एट PSX मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से। तो यहाँ पे भी जो है तो ये बैंक कहाँ पे खड़ा है, इस वक्त दूसरे नंबर पे, मतलब PSX में कैपिटलाइजेशन के हवाले से भी ये बैंक दूसरे नंबर पे है, और ये अमाउंट जो है तो ये मिलियंस में है। ये देखें ये मिलियंस में अमाउंट है। पहले नंबर पे जो है तो UBL है, पहले मीज़ान था लेकिन अब UBL हो गया है, और मीज़ान इस वक्त दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। अगर हम बात करें इसने अपने फाइनेंशियल्स के हवाले से जो चीज़ें डिक्लेयर की हैं, ये देखें ये इसका 30 सितंबर 2025 का डाटा है। इसमें इसने बताया है कि मीज़ान का जो डिपॉजिट है, ये देखें डिपॉजिट सरपास 3.18 ट्रिलियन था इसका डिपॉजिट, तो बहुत ही हैवी डिपॉजिट था, जिसमें 23% इंक्रीज़ आया है ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 67.2 बिलियन जो है तो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है आफ्टर टैक्स 30 सितंबर 2025 को, मतलब थर्ड क्वार्टर का। अगर हम बात करें तो देखें इसने अपनी EPS जो शेयर की है वो 37.42 शेयर की है थर्ड क्वार्टर की, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है माशाल्लाह। अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। ये जी स्टॉक एक्सचेंज का डेटा आ गया, PSX का डेटा आ गया। ये देखें जी, ये आपके सामने है। ये मैंने जो इमेज ली है वो 4 फरवरी की है, और 4 फरवरी को इसके स्टॉक की जो प्राइस थी वो 514 मतलब 51406 थी। जो इसने हाई लगाया है अब तक वो 518.79 इसने अब तक का हाई लगा लिया है। उस दिन मार्केट ओपन हुई थी 498 पे, और क्लोज जो इसने किया है वो देखें एक दिन में इसका जंप जो लगा है वो कितने का लगा है, 16.17 का लगा है, और इसने उस दिन अपना हाई लगाया था 518। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो अगर 1 ईयर
का चेंज देखें तो 114.19% 1 ईयर में चेंज आया है। तो मतलब ये एक बहुत ह्यूज, ये कह सकते हैं कि देखें इसने बहुत अच्छा खासा जंप दिया है, बहुत अच्छा गेन दिया है एक दिन में जो है। तो ये देखें 114.19% इसका 1 ईयर चेंज है और एक दिन में इसने जो चेंज दिया है 16.17। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मज़ीद इसके बारे में। अगर हम इसके फंडामेंटल और इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो ये देखें जी, इसका 2024 का ये आपके सामने इन 1000 में जो है तो इसका इनकम आ रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2024 की भी आ रही है, 23 की भी आ रही है, 22, 21, 20, तो मुसलसल ये बढ़ता गया, मुसलसल ये बढ़ता गया। देखें इसका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो देखें हर साल की तरह ये मुसलसल ग्रो कर रहा है, हर साल की तरह ये ग्रो कर रहा है। अगर EPS की हम बात करें तो ये देखें 13.162 है, 15 है, फिर 25 है, 47 है, 56 है। तो मतलब मुसलसल इसका चार्ट जो है तो ऊपर की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह ये बैंक मुसलसल इस तरह तरक्की कर रहा है, इस तरह ये देखें जिस तरह ये एरो बन रहा है ना, तो ये मुसलसल इस तरह तरक्की कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मज़ीद इसमें क्या है। ये अगर हम डिविडेंड की बात करें, देखें दो किस्म की चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होता है कैपिटल ग्रोथ और दूसरा होता है डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड ये कंपनी दे रही है, लाजमी नहीं है कि हर कंपनी डिविडेंड भी दे, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में मोस्टली बैंक्स डिविडेंड देते हैं। और मीज़ान बैंक की अगर हम बात करें तो ये बहुत बेहतरीन डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। ये देखें जी 2023 में इसने डिविडेंड दिया था, ये क्वार्टरली डिविडेंड है, साल में मतलब 4 दफ़ा आपको डिविडेंड मिलता है। ये देखें 2023 है, 2023 है, फिर 2024 में इसने देखें क्वार्टरली डिविडेंड है। आपने अगर 1000 शेयर लिए हुए हैं तो 7 रुपये के हिसाब से आपको डिविडेंड मिल रही है। देखें मुसलसल 7 रुपये इसने रखा हुआ है, तो मतलब अगर आपने 1000 शेयर लिए हुए हैं तो 7 के हिसाब से आपको क्वार्टरली डिविडेंड जो है वो 7 रुपये मिल रहा है। किसी के पास 1 लाख शेयर है तो उसको 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। और सालाना अगर हम बात करें तो 28 लाख रुपए बनते हैं अगर आपके पास 1 लाख इसके शेयर हैं। और अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो ये देखें उसके हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं कि ये क्वार्टरली डिविडेंड कितना ज़बरदस्त देता है। तो इस वक्त दो किस्म के आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। एक आपको डिविडेंड मिल रहा है जो कि क्वार्टरली है, आपके किचन को, आपकी इनकम को आपके सपोर्ट करता है, और दूसरा आपको कैपिटल ग्रोथ भी मिल रहा है। तो हुई ना बड़ी ज़बरदस्त बात। तो इसी बात पे अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दूसरा ये बताता चलूँ, जो मैंने आखिर में कैलकुलेशन की हुई है ना, वो देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप कहेंगे कि फ़ौरन से मैं इसका स्टॉक परचेज़ करूँ। और मज़े की बात, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ग्रोथ को इंक्लूड किया हुआ है, उसमें मैंने डिविडेंड को नहीं किया हुआ। ये डिविडेंड तो मैंने उसमें लगाया कि आप हर 3 महीने बाद मिलता है आपको और आप खा जाते हैं, उसको री इन्वेस्ट नहीं किया। अगर री इन्वेस्ट नहीं किया तो ये हाल है, अगर आपने उसको री इन्वेस्ट किया होता, कंपाउंडिंग की होती, फिर तो ये बात ही कुछ और हो जाती। तो बढ़ते हैं हम आगे, ज़रा देखते हैं क्या आ रहा है उसमें। ये भाई ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ शुरू हो गई। चले हम पहले थोड़ा सा गोल्ड का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं गोल्ड ज़्यादा बेहतर है। तो स्टॉक को हम बाद में देखते हैं, पहले हम गोल्ड को देखते हैं। जी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि ये शेयर शुरू हुआ था कंपनी 2002 में, तो मैंने गोल्ड की प्राइस भी जो है तो 2002 की उठाई है। गोल्ड पर तोला था 18,000 रुपये। अगर हम 1 लाख रुपए पे उस वक्त ख़रीदते तो 5.56 तोला हमारे पास सोना आ जाता, ठीक है। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं आज की तारीख में, तो देखें आज गोल्ड तकरीबन 5,50,000 रुपये, मैंने ये हाईएस्ट अमाउंट उठाई है, तोला रहा है। अगर हम ये देखें इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आज की तारीख में कितनी अमाउंट बनती, अगर हमने उस वक्त के हिसाब से लगाई होती, तो हमारे पास ये बनते हैं 30,55,555 रुपये। मतलब मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का ये हुआ कि अगर आपने उस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की होती 1 लाख रुपए, तो आज आपके पास कितने पैसे होते, 30,55,555। अब हम आते हैं मीज़ान बैंक की तरफ, देखते हैं मीज़ान बैंक ने क्या किया है। मीज़ान बैंक चूँकि 2002 में शुरू हुआ, उस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस थी वो सिर्फ 10 रुपये थी। अगर उस वक्त आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और उस वक्त शेयर आप खरीदते 10,000, 24 साल गुजर गए इस चीज़ को, और आज शेयर की प्राइस जो हाईएस्ट रही है वो 518 रही है। इसमें डिफरेंस कितना आया है, 508 रुपये का डिफरेंस। उस वक्त 10 रुपये था, आज है 518 रुपये, तो 508 रुपये का डिफरेंस आया। आज जो अमाउंट आपके पास होती वो कितनी होती, 51,80,000 रुपये। और ये परसेंटेज कितनी बनती है, 5,080%। मतलब इतना बड़ा जंप आपको कौन देता है। अगर गोल्ड में किया होता तो देखें 30,55,000 रुपये होते, और अगर मीज़ान का स्टॉक लिया होता तो इन 24 सालों में इसकी अमाउंट बनती है 51,80,000 रुपये। तो क्या चीज़ बेहतर हुआ फिर आपके लिए, प्लॉट बेहतर हुआ, गोल्ड बेहतर हुआ, गाड़ी बेहतर हुई, मोबाइल बेहतर हुआ, डायमंड बेहतर हुआ, चांदी बेहतर हुई, सिल्वर बेहतर हुआ, कॉपर बेहतर हुआ, या फिर मीज़ान बैंक का स्टॉक बेहतर हुआ। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो क्या बेहतर होगा, अब खुद अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने कैपिटल इंक्लूड किया हुआ है, कैपिटल ग्रोथ, इसमें डिविडेंड आप खा चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 2010 में देखें इसकी प्राइस थी 16, और अगर हमने उस वक्त इन्वेस्ट किए होते 1 लाख
अमाउंट, तो वो बनते हैं आज के 31,72,000 रुपये, जो कि 3072% बनती है। ये इसकी कैलकुलेशन आप खुद करते रहेंगे, मैंने बड़ी मेहनत करके सारा बनाया है, तो आप अगर खुद कैलकुलेशन करेंगे आपको सब समझ आ जाएगी। बढ़ते हैं हम आगे, 2010 से हम ज़रा आगे निकलते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर हम बात करें 2000, देखें मैंने मुख्तलिफ सेगमेंट में लगाए हैं, अगर आपने उस वक्त ना किए होते, बाद में किए होते तो क्या होता। 2015 में इस स्टॉक की प्राइस थी 50.62। उस वक्त अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास 1976 शेयर आते। आज वो अमाउंट 1 लाख से बढ़ के कितनी होती, 10,23,311 रुपये, जो कि 923% बनते हैं। इसी तरह 2020 में इस स्टॉक की प्राइस थी 101.68। उस वक्त अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज बनते 5,09,441, जो कि 409% इंक्रीज़ है। अब आप बताएं, मैं 2020 तक ले आया, चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 2020 में भी नहीं कर सके, चलें जी, अगर आपने 1 साल पहले जनवरी 2025 में अगर इन्वेस्टमेंट की होती, दूर ज़्यादा नहीं जाते, जनवरी 2025 में अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते और आपने 416 शेयर खरीदे होते तो आज इसकी प्राइस है 518, मतलब 277 रुपये प्राइस बढ़ गई एक शेयर में। तो आज उस 1 लाख की वैल्यू होती 2,15,367, मतलब 115% इंक्रीज़ आपको मिला होता। तो 2002 में नहीं की, 5 में नहीं की, 10 में नहीं की, 15 में नहीं की, 20 में नहीं की, 25 में कर लेते यार। चलें 25 भी गुजर गया, अब भी नहीं किया तो फिर कब करेंगे। तो ये पूरी एक हिस्ट्री थी मीज़ान बैंक डे 1 से लेके डे 25 तक। आज इसकी प्राइस यहाँ पे है। तो अब भी अगर आप सोचें कि 2026 में बैठ के मैं ये सोचूं, 27 में बैठ के मैं ये सोचूं कि 26 में काश इन्वेस्टमेंट की होती, या 28 में बैठ के ये सोचूं कि मैंने 25 या 26 में इन्वेस्टमेंट की होती, तो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मज़ीद ऊपर 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 जा रहा है, क्योंकि कमांड अब चेंज हो चुकी है। पहले इरफान सिद्दीकी साहब थे, बहुत ज़बरदस्त किरदार जाता है और ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अब आ गए हैं सैयद आमिर अली साहब, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, CA क्वालिफाइड हैं और चीज़ों को समझते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है, ऑलरेडी बैंक के एक प्रेसिडेंट CEO रह चुके हैं। तो उनसे भी यही तवक्को की जाती है कि आज ये 518 है तो 2026 के एंड तक ये 600 क्रॉस कर जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 600 क्रॉस कर जाएगा और हो सकता है 650 क्रॉस कर जाए। तो अब भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लूँ या ना लूँ तो आपकी मर्ज़ी है। ये पूरी हिस्ट्री बताने का सिर्फ और सिर्फ आपको मकसद ये था कि आप चीज़ों को समझ जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।